आसपास और भारत के जो प्रमुख वो उसमें कानून को रखते थे, वे सारे उस कानून पे चर्चा करते और चर्चा कर करके उसको बहुमत से पास करते। जब वो बहुमत से पास हो जाता तो वो कानून का रूप धारण कर लेता। जब वो सारे के सारे बहुमत से या सर्वसम्मति से जब पास हो जाता तब उस कानून को वो लिख लेते थे, वो कानून बन जाता था। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, लेकिन पास बाबा साहब ने नहीं किया। पास तो पूरे भारत के जो चुन करके आए थे 400 या 395 कितने लोग थे, उन लोगों ने पास किया। तो कई बार कहते हैं जिनको अल्पज्ञता जानकारी नहीं है कि बाबा साहब ने लिख दिया। बाबा साहब ने लिखा क्योंकि ज्ञान उनको था। वो सारी धाराएं खुद बना करके लाए और उसके ऊपर चर्चा हुई और बहुमत से जब उन्होंने पास कर दिया तो वो कानून बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने कठिन मेहनत कर करके बाबा साहब ने और 2 साल 11 और 18 दिन के प्रयास से ये 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर इस संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया गया और बोला कि इसको लागू कब करें। इसके ऊपर उन्होंने मतलब क्या है कि खोजबीन की कि कब लागू किया जाए। तो इसके लागू करने के लिए भारत के इतिहास के ऊपर नजर गई। तो भारतीय इतिहास में 1931 में रावी नदी के तट के ऊपर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 26 जनवरी 1931 को रावी नदी के तट के ऊपर हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी थी कि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वाधीन चाहिए, हमें ये टुकड़ों में ये कर दिया, ये छोटे छोटे अधिकार दे दिए नहीं। अंग्रेजों से मांगा कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए। तो तब देखा कि भाई हमने 1931 में 26 जनवरी 1931 में और नेहरू जी ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये हमारे संविधान को लागू करने के लिए स्वीकृति मिल गई कि हम 26 जनवरी से करेंगे। तो हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक हम ये 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब होता है गण के माने आदमी, तंत्र के माने शासन व्यवस्था, पब्लिक का शासन एक वो 50 में आया था। हाँ, ये मतलब इसकी प्रजातंत्र की एक सबसे बड़ी परिभाषा है अब्राहम लिंकन ने दी थी कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। कि भारतीय ये जो प्रजातंत्र है ये जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए ये शासन है। तो ये प्रजातंत्र जनता के द्वारा हम चुन करके भेजते हैं, वो हमारा देश का शासन चलाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप चुने तो अपने विवेक का काम में लें। आप ऐसे लोगों को चुने जो हमारा वास्तव में हित करे। हम ऐसे लोगों को कुछ लोभ में, लालच में आकर के हम ऐसे लोगों को चुन करके भेज देते हैं जो हमारे हितों का ख्याल नहीं करते और वो केवल पैसों वालों के लिए देश में कानून बनाते हैं। आज हमारे देश की जो बदहाली का कारण है उसमें मेन कारण यही है कि देश की 60% दौलत, हमारे देश की 60% जो प्रॉपर्टी दौलत है वो 1% लोगों के हाथ में है। देश की 60% दौलत है वो 1% लोगों के हाथ में, 1% से भी कम लोगों के हाथ में है और वो देश को लूट रहे हैं, कुछ 4 लोग हैं जो हमारे देश को, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, हमारे देश को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। तो आगे से भाई लोगों, जब भी आप वोट करें तो बहुत सोच समझ के करें, अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, राज्य के लिए, सबका हित देखें। ऐसे लोगों को से बचिए जो देश को बेच रहे हैं, देश को पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। हमें समाजवादी व्यवस्था चाहिए,
हमें समाजवादी व्यवस्था चाहिए। जब तक हमारे देश में समाजवाद नहीं आएगा, समाजवाद का मतलब है इक्वलिटी, हर चीज में इक्वलिटी होनी एकता। चाहिए, बराबरी, समानता, समता, समानता, एकता, समानता। भ्रातृत्व की भावना, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम अच्छी तरीके से हम अपने देश को ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा सकते। आज कहने को तो हम हैं, लेकिन आज बहुत कुछ नुकसान हो गया देश का। हमारे देश के जो पड़ोसी देश है, छोटे छोटे देश जिनको हमने पैदा किया, इस धरती के नक्शे पे जिनको हमने उतार करके लाए थे, वो देश आज में आंखें दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शक्ति जो है ना, वो हमारी के ऊपर अंकुश लगाने वाले कुछ पूंजीपति हैं, और वो पूंजीपति के हित इन सब देशों से, छोटे छोटे देशों से जुड़े हुए हैं, वो हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के मिशन को याद रखें। ये जितने भी अंधविश्वास, इनसे आप दूर रहिए। बाबा साहब के नाम को मिटाने के लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। बाबा साहब के मिशन को मिटाने के लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। मैं नाम भी ले सकता हूँ, आरएसएस जो है वो पूरे लेवल के ऊपर लग रही है कि बाबा साहब के नाम को मिटा दिया जाए। तो भाई लोगों, ये आप लोगों के हाथ में है। यदि आप लोग लगे रहेंगे तो बाबा साहब का नाम चमकता रहेगा, पूरे 193 सितारे की तरह चमकता रहेगा। दुनिया के अंदर किसी भी और नेता के इतने देशों में मूर्तियां नहीं लगी हैं। इसलिए बाबा साहब को जीवित रखने के लिए, संविधान को जीवित रखने के लिए, सबके मूल अधिकारों को जीवित रखने के लिए, समाजवाद को पाने के लिए हम सबको सोच समझ कर वोट देंगे। इसी भावनाओं के साथ में मैं बाबा साहब को पुनः नमन करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।